24 मार्च को राणा सनाउल्लाह ने कहा था हमारा वजूद खत्म हो रहा है। इमरान खान ने हमें उस जगह पर लाकर खड़ा किया है जहां पर या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। हम अपना वजूद बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। नहीं हम देखेंगे कि जमहूरी अमल है या गैर जमहूरी अमल है, हम आखिरी हद तक जाएंगे और इमरान खान को क्रश करेंगे। लिहाजा हुकूमत वही कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है, लोगों को तोड़ा जा रहा है, इमरान खान को तोड़ा जा रहा है, पीटीआई को कलअदम करने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान को यह ऑप्शन दिया जा रहा है कि मुल्क छोड़कर भाग जाओ। लोग डिप्रेस्ड हैं और इस वक्त हर जगह पे यही बात हो रही है कि इमरान खान के नाम पर कांटा लग चुका है। लेकिन ये आम लोगों की एक सोच है कि शायद इमरान खान के नाम पे कांटा लग चुका है और ये कांटा जो लग चुका है ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे जिसके नाम पे कांटा लगाया जा रहा है वो नवाज शरीफ नहीं है, वो इमरान खान है जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं है, जिसकी डिक्शनरी के अंदर हारना है ही नहीं। वो टूटता है तो फिर खड़ा होता है, वो किसी सूरत भी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। लिहाजा अब भी अगर उसकी सारी जमात भी खाली हो गई तो वह शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। आज शुहदा के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन में आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ भी हमें नजर आए और ये बड़ी अच्छी एक एफर्ट है कि पाक फौज के शुहदा को याद किया जा रहा है। और वो जो लोग मुजाहिरीन शरपसंद थे जिन्होंने GHQ पर हमला किया या शुहदा की जो यादगारें थी उनको तोड़ा, तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी आज का दिन मनाया जा रहा है। तो लिहाजा सारे ही अपने अपने शुहदा का दिन मना रहे हैं। हमारे शहीद अरशद शरीफ जो कि तमाम सहाफ़ियों के लिए एक असूल वाज़िया कर गए कि हक के साथ खड़ा होना, सच के साथ खड़े होना, फिर चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, चाहे जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो जान भी दे देनी है। तो हम आज के दिन जहां पाक फौज अपनी पुलिस को सलाम पेश करते हैं शुहदा को, हम अपने शहीद जो हमारा शहीद है, सहाफ़ियों का शहीद है अरशद शरीफ को भी सलाम पेश करते हैं। इमरान खान की जानिब से जी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। एक तो आर्टिकल 245 यानी फौज तैनात है तो इसको चैलेंज किया गया है। दूसरे नंबर पे आज सुप्रीम कोर्ट में जनाब इमरान खान ने यह पिटीशन दायर किया है कि मेरी जमात को ख़त्म किया जा रहा है, मेरे वजूद को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है। ज़बरदस्ती गिरफ्तारियां की जा रही हैं और गिरफ्तारियां तब तक की जाती हैं, तब तक गिरफ्तार लोगों को रखा जाता है जब तक कि उनकी हमदर्दियां, उनकी वफादारियां तब्दील नहीं करवा ली जाती। तो लिहाजा इस सिलसिले में कप्तान की जानिब से यह पलट कर बड़ा वार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केस रख दिया गया है कि अब आपने जमहूरियत बचानी है, अब आप पर है कि आप पीटीआई टूट रही है, पूरा मुल्क टूट रहा है एक किस्म का, ज़ाहिर 70% से ज्यादा इस जमात के अंदर लोग हैं, तो आप पर है कि आप जमहूरियत को बचाते हैं या इसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के चक्कर में पूरे मुल्क को दांव पर लगा देते हैं। 20 अरब रुपया इलेक्शन के लिए नहीं है लेकिन 111 अरब MNAs को फंड्स दिए जा रहे हैं कि आप जरा हल्के के अंदर पैसे शैसे लगाओ और इलेक्शन के लिए पैसे आप इकट्ठे करो। ये सारा मामला हो रहा है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से जनाब रजू कर लिया गया है। दूसरे नंबर पे जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत अहम समाअत चल रही है, बहुत अहम समाअत चल रही है इलेक्शन के हवाले से। पंजाब और KPK का इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ने उसमें नजरसानी अपील दायर की थी। वो बड़ा दिलचस्प मामला है, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन जी मुसर्रत जमशेद चीमा ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनके हस्बैंड जमशेद चीमा, उनकी भी एक वीडियो पैगाम आया है प्रिजनर वैन के अंदर से। वो कहते हैं कि मैं नजरियाती कारकुन हूं, PTI का नजरियाती वर्कर हूं और नजरियाती वर्कर खुद ही पार्टी होता है। लिहाजा जो खुद पार्टी हो, जो खुद वर्कर हो, वो कैसे पार्टी छोड़ सकता है। लिहाजा मैं PTI नहीं छोड़ने जा रहा। फिर बारी आती है डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उनसे सवाल किया जाता है PTI छोड़ रही हैं तो उन्होंने भी कह दिया कि खबरदार, मैं किसी किस्म की पार्टी नहीं छोड़ रही, खान के साथ खड़ी हूं। तो लिहाजा लोग अब जुर्रत दिखाना शुरू हो गए हैं, लोग खड़े होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ आज एक और नई PTI हकीकी बनाई गई है
और उसमें भी लोगों को दावत दी जा रही है कि इसके अंदर आए। फिर जहांगीर तरीन बाहें ऐसे बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है कि आओ आओ मेरे पास आओ। और बहुत सारी इतलात है कि फवाद चौधरी भी शायद उस पार्टी में चला जाए, इंतजार करेगा कि क्या बनता है, और अगर कुछ ना नजर आया तो फिर जहांगीर तरीन के साथ खड़ा हो जाएगा। फिर परवेज खट्टक और दीगर लोग भी इस वक्त इधर उधर देख रहे हैं कि बनना क्या है। इमरान खान का माइनस होना तो तय हो चुका है, तो लिहाजा हमने अपना मुस्तकबिल कैसे तय करना है। तो ये मामलात भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई डिस्कस कर लूं। सुप्रीम कोर्ट ने जी आज बड़ा वाज़िया कह दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिन का वक्त आइन के अंदर दिया गया है। निगरान हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए आती है। आइन में कहां लिखा है कि निगरान हुकूमत का दुरानिया बढ़ाया जा सकता है। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तो सी आइन की रूह के मुनाफी है। जस्टिस इजाजुल हसन अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूं, यह वकील ने भी माना। इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फरामी का बहाना नहीं कर सकता। जस्टिस इजाजुल हसन, क्या इलेक्शन कमीशन बाख्तियार नहीं है, अपने आईनी इख्तियारात से नजर नहीं चुरा सकते? वकील इलेक्शन कमीशन मुख्तसर ये जी, अदालत को पिछले 3 दिनों से यह कहा जा रहा है कि आप नजरसानी करें, नजरसानी करें। अदालत ने आज बड़ा वाज़ा कह दिया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत होती है 90 दिन के लिए, उसकी इख्तियारात जो है वो बढ़ाए नहीं जा सकते, उसकी मुद्दत के अंदर तोसी नहीं की जा सकती। हमने कर लिया बहुत बर्दाश्त, हमने कर लिया बहुत इंतजार, यह है बुनियादी हक, यह है आइन का मामला। लिहाजा इस पर हम मजीद चालाकियां जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगरचे ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये सारा मौका जो फराम किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर ढील ना करती, ये ढील ना देती, तो आज तक कोई ना कोई कट्टी कट्टा निकल चुका होना था। सुप्रीम कोर्ट ने ढील दी, सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को बर्दाश्त किया। सुप्रीम कोर्ट के पास सारा लीगल ग्राउंड था, उसके फैसले को तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन 14 मई वाले फैसले को लेकर आज 25 मई हो चुकी है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ना माने हुए भी 11 दिन हो चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं समझता हूं ये जितना क्राइसिस है ना, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी अपना हिस्सा है कि इन्होंने ढील दिखाई है, इन्होंने वक्त दिया है और उस वक्त का फायदा नून लीग ने उठाया है। उन्होंने मजीद चढ़ाई की है सुप्रीम कोर्ट पर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर चीफ जस्टिस की तस्वीरें जलाई, गंदी गालियां दी, धावा बोला, उसको भी बर्दाश्त किया गया। और बजाय इंसाफ करने के, जो आइन पर अमल नहीं हो रहा उस पर अमल करने के, उस पर अमल करवाने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाएगी तो फिर कौन करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट इस तरह बंधी हुई होगी, इस तरह बेबस होगी जैसे हम बेबस हैं, तो फिर और कौन करेगा? इतना बड़ा अदारा अगर बेबस होगा, अगर वो भी जो है वो वजाहतें देगा कि मर्सिडीज हमारी नहीं थी, वो ये नहीं था, गुड टू सी यू, तो हम आपको भी कहते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इतनी कमजोर विकेट पे नहीं जाना चाहिए था। ये आपको मानना पड़ेगा कि सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर ढीला ना पड़ती, सुप्रीम कोर्ट को पता था उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसका फैसला तस्लीम नहीं किया जा रहा, आइन मुअत्तल हो चुका है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ढील ना देती, मेरे मुताबिक आज मामलात इस जगह ना होते। लिहाजा आज चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ा किया कि आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर का मदावा मुमकिन है। वकील इलेक्शन कमीशन मदावा ऐसे भी हो सकता है कि 4.5 साल के लिए नई मुंतखब हुकूमत आ सकती है। चीफ जस्टिस, आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे? तो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, सपोज करें 6 माह बाद असम्बली तहलील हो जाती है, क्योंकि वीटो पावर है वजीर आजम के पास और वजीर आला के पास कि वो असम्बली जब चाहे तहलील कर सकते हैं। सपोज करें इलेक्शन हुआ, 6 माह बाद असम्बली तहलील हो गई। उन्होंने कहा अब मुझे बताएं, क्या अगले जो 4.5 साल बच रहे हैं ये जो है वो निगरान हुकूमत करेगी या इलेक्शन होगा? उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मुंतखब हुकूमत अगर 6 माह बाद भी असम्बली तोड़ दे तो अगले 4 साल जो वक्त है वो निगरान हुकूमत पूरा करेगी। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, 14 मई वाले फैसले पर कायम हैं। आपने जो 3 दिन से दलाइल दे रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, हमने आपको वक्त दिया है, लेकिन आप जो है इधर उधर निशाने लगा रहे हैं, आप इधर उधर बंदूकें चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप पॉइंट पर नहीं आ रहे। तो ये सारा मामला मुख्तसर ये कि जो है जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से वाज़ह डायरेक्शन आई है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने को ये पता है कि क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा हुआ है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट को डी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डी ट्रैक
नहीं हो रही। और इंतखाबात ताखीर का शिकार हूं तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफ़िज़ अदालत कब तक खामोश रहेगी? चीफ जस्टिस आर्टिकल 224 को सर्द खाने में कितना अरसे तक रख सकते हैं? 9 मई के वाक़यात से इलेक्शन कमीशन के खदशात दुरुस्त साबित हुए, यह वकील ने कहा। अदालत ने खदशात की नहीं, आइन के असूलों की बात करनी है। चीफ जस्टिस आम इंतखाबात का मतलब सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने कहा आम इंतखाबात का मतलब होता है 5 से 6 जो है 4 सूबों के, और 5वां जो है वो आपका मरकजी। तो 5 ये जनरल इलेक्शन एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। कोई सारे को जनरल इलेक्शन नहीं कहते। पंजाब का जनरल इलेक्शन, KPK का जनरल इलेक्शन, ये अलग अलग जनरल इलेक्शन अपने अंदर होते हैं। और फिर इमरान रियाज का केस जी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इमरान रियाज का केस भी आज फिर चीफ जस्टिस जो हैं अमीर भट्टी साहब वो बड़े बेबस नजर आए। IG भी पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हमने MI और ISI से कन्फर्म किया है, उनसे उनके पास इमरान रियाज नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान रियाज को हमने बाजियाब करवाना है, हमें यह ना बताएं कि किन के पास है या किन के पास नहीं है। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर बड़ी कमज़ोर विकेट पे आए। अगर आप इस केस को सियासी बनाना चाहते हैं तो मैं जो है वो केस सुनने से माजरत कर लूंगा, यह भी अमीर भट्टी साहब ने कहा। और इमरान रियाज के वालिद ने कहा कि असल में जब ये IG लगे थे तो मेरे बेटे ने इनके खिलाफ एक वीलॉग किया था, तो लिहाजा इसलिए भी ये मेरे बेटे की मुखालफत करते हैं, ये जो IG है। तो इस पर जनाब फिर मैदान में आए आपके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि आजकल ये भी है नुक्ताचीनी की जाए, व्यूज़ लिए जाएं, जितनी ज़्यादा नुक्ताचीनी करेंगे उतने ज़्यादा जो व्यूज़ मिलेंगे और उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो लिहाजा ये जो है ना वो कारोबार बन चुका है। इस हवाले से आप कुरान नहीं पढ़ते, कुरान के अंदर क्या है? तो ये अमीर हुसैन भट्टी साहब ने कहा। तो इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगा, कुरान के अंदर इंसाफ के बारे में बड़ा वाज़ा लिखा हुआ है कि काजी ने इंसाफ कैसे करना है। काजी जब बेबस हूँ और आगे से वो कहें कि मैं केस ही नहीं सुनूंगा, मैं सियासी केस बना रहे हैं, व्यूज लेना, और ये व्यूज को एक साइड पर रख दें, उनके वीलॉगर होने को, सहाफी होने को एक साइड पर रख दें। वो रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं और एक शहरी का बुनियादी हकूक मुअत्तल है, उसकी फैमिली के हकूक मुअत्तल हैं। वो बेकसूर लापता है और अदालत ने उसकी जो है वो केस टेकअप किया हुआ है। तो लिहाजा इस पर ही मेरे ख्याल से रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, MI और ISI ने इमरान रियाज के हिरासत में से मुतल्लिक वाज़ेह इनकार किया है। DG लीगल का जवाब, अदालत को कुछ परफॉर्मेंस तो दिखाएं चीफ जस्टिस, हम बताएं तो एक शहरी की बाजियाबी के लिए क्या काम किया, हमें बताएं। आप लिख कर दें 3 दिन में आपने क्या काम किया। अदालत की ख्वाहिश ये थी कि इमरान रियाज को रिकवर करते चीफ जस्टिस, यानी मुख्तसर ये कि चीफ जस्टिस बेचारे बेबस नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बेबस नज़र आ रहे हैं आज जो कुछ हुआ है। और इसके अलावा जनाब बड़ी जल्दी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की 9 मई के वाक़यात के मुकदमात आर्मी कोर्ट्स में चलाने की मुखालफत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। और इसके अलावा पहले बता देते शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का ना MPO के साथ कोई ताल्लुक और ना ही मुकदमात का उनके साथ कोई ताल्लुक है, ये भी बता देते। सब सियासत हो रही है और सारी रियासत सियासत पर लगी हुई है। ये जस्टिस गुल हसन की जानिब से कहा गया है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कहा पूरी रियासत सियासत पर लगी हुई है। और शीरी मज़ारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई को लेकर भी IG इस्लामाबाद को आज तलब किया गया था। और इसके अलावा जनाब 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों में से 95% की शनाख्त हो चुकी है। कवानीन के तहत कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी और किसी शहरी को इन वाक़यात की पादाश में गिरफ्तार न किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फाकी काबीना का इजलास हुआ है। मुल्तान PTI हकीकी का क़याम और जेलों में कैद तहरीक इंसाफ के कारकुन को शमूलियत की दावत, ये भी हो चुका है। और इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स की गिरफ्तारियों और आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो मुख्तसर ये जी ये सारे मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन आ रही है, जो रिमार्क्स आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी होपफुल हैं। इमरान खान भी डटा हुआ है और अब जो है वो यास्मीन राशिद और चीमा फैमिली का इनकार करना खान को छोड़ने से, ये भी बड़ी मस्बत खबरें हैं। और खान का डट जाना और फिर जनाब ये सारे मामला जो हैं उम्मीद है मुस्बत समत की तरफ जाएंगे, क्योंकि इतना किसी को नहीं दबाया जा सकता। कुदरत का भी कानून है कि सुप्रीम को भी अगर आप दबाते हैं दोबारा उतनी पावर से वापस आता है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।